बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं उज्जवल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हमने 3 पार्ट्स में चैप्टर 1 को कंप्लीट किया, ठीक उसी तरह से 3 पार्ट या 4 पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को भी कवर करेंगे और अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से देखेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले आपसे ये कहना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियोस पहुँचे और सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, क्या करना है? लाइक करना है और शेयर करना है और क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ओके, तो बिना कोई देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया चैप्टर 2, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। यानी कि हिंदी में कहें तो अम्ल किसको कहते हैं? एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं। बेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और सॉल्ट को हिंदी में कहते हैं लवण। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं और कभी आप लोगों ने सुना होगा या फिर कभी महसूस भी किया होगा इस चीज़ को कि द सार एंड द बिटर टेस्टेज ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस। तो कभी कभी हम देखते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी खाना का, किसी भी फ्रूट्स का या फिर जो भी खाने वाला चीज़ हो, इन सभी चीज़ों का टेस्ट जो होता है खट्टा या फिर कड़वा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेजेंट एसिड और बेसिस के कारण ऐसा होता है। कोई भी फूड या तो उसमें एसिड्स होते हैं या बेसिस होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगर किसी को परिवार में एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, यानी कि उल्टा डकार आना, पेट कंठ में जलन होना, पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? एसिडिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? एसिडिटी। और इसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लेमन लेते हैं, नींबू पानी, लेमन जूस। उसके बाद क्या करते हैं? विनेगर डाला हुआ फूड यूज़ करते हैं, या फिर बेकिंग सोडा। यूनिवर्सल होता है ये बेकिंग सोडा, यानी कि इसको इनो भी कह दें, वो भी तो एक तरह का सोडा ही होता है। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ हम करते हैं किस लिए? एसिडिटी से राहत पाने के लिए। एसिडिटी है ये। ठीक है, अब हम लोग सोचते हैं कि ऐसा हम लोग करते क्यों हैं? तो हम लोग ऐसा जानते हैं कि जब एसिड और बेस दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। एक दूसरे के असर को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब असरहीन हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल हो जाता है। जैसे कि हम कुछ खाए, एसिडिटी हुआ, सोडा पिए, तो वो क्या हो गया? धीरे धीरे क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें आराम मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे टेस्ट होता है खट्टा या फिर कड़वा। बिटर मतलब क्या होता है? कड़वा। बिना टेस्ट किए हुए कैसे हम जानेंगे कि ये एसिड है या फिर बेस है? ठीक है, और जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि एसिड है, बेस है, तो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होंगे वो एसिड मतलब अम्ल समझेंगे और बेस मतलब क्षार समझेंगे।
और जहाँ भी मैं सॉल्ट बोलूँगा वहाँ पे वो लवण ही समझेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं अपने पढ़ाने के तरीके में अगर कोई सुधार करना चाहूँ तो आप लोगों के कमेंट और फीडबैक से कर सकूँ, और ऐसे ही सीखते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि एसिड जो होता है वो सार होता है। इसको हम सावर नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सार। सार मतलब खट्टा। एंड द चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इज़ रेड। लिटमस पेपर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, विशेषकर हिंदी माध्यम वाले जो छात्र होते हैं वो सब इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन नहीं सुने हैं तो अभी सुन लीजिए। लिटमस पेपर यानी कि एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर जो होगा, ठीक है, एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर किस में बदल जाएगा? रेड में। किस में बदलेगा? रेड में। ब्लू किस में बदला? रेड में। क्या था? तो एसिड था। तो किसके कारण? एसिड के कारण। ठीक है, और जो रेड लिटमस पेपर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। किसके कारण? किस में लगाए डुबाएंगे? तो बेस में। यानी कि सिंपल सा फंडा है, आप लोग थोड़ा सा समझिए। सिंपल सा फंडा है कि ब्लू लिटमस पेपर में अगर एसिड सटाएंगे तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू उसके एसिडिटी के कारण। और रेड लिटमस पेपर में क्या करेंगे? बेस सटाएंगे, बेस, तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। किस कारण? बेस होने के कारण। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं, आप लोगों को समझ में भी आ रही होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल है। लिटमस पेपर क्या होता है? तो लिटमस क्या होता है? एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर। ये एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं क्या होता है। दरअसल क्वेश्चन ये पूछा था कि एक नेचुरल इंडिकेटर का नाम बताएं। तो हल्दी हमारे घर में होता है, इसको इंग्लिश में टर्मेरिक कहते हैं। या फिर गुड़हल का फूल, जिसको हम लोग गाँव में अड़हुल का फूल कहते हैं, या फिर इंग्लिश में चाइना रोज़ कहते हैं, वो भी क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल आप लोग याद करके रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कड़ी का दाग हमारे कपड़ों पे लग जाता है, वाइट कपड़ों पे, लेकिन जब उस पर हम साबुन रगड़ते हैं या फिर सर्फ से रगड़ते हैं तो क्या होता है? रेडिश ब्राउन। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कड़ी में क्या डलाता है? हल्दी। क्या डलता है? हल्दी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्मेरिक। ठीक, अब टर्मेरिक जो है वो क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक, और सोप क्या है? ये बेस है, बेसिक नेचर का होता है। तो वो क्या करेगा? रेडिश ब्राउन कर देगा। ये सारे एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट हैं, इन सभी एग्जाम्पल्स को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ कि आप लोगों को खुद पे खुद याद हो जाएगा। इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बस रेगुलरिटी बनाए रखें और अच्छे से पढ़ने पे ध्यान दें। मैं सब याद करा दूँगा, सब सिखा दूँगा। ठीक है, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैंने भी बताया है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। ये डू यू नो है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, a plant belonging to the division Thylophyta, and is commonly used as an indicator. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. There are many other natural materials like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers, such as hydra- hydrangea, petunia, geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution. ठीक है, these are called acid base indicators or sometimes simply indicators. यानी कि ये लिटमस के बारे में बताया गया है कि लिटमस है क्या। तो हिंदी में अगर एक लाइन में कहा जाए तो लिटमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, और लिटमस सॉल्यूशन जो बनाया जाता है एक पर्पल कलर का डाई रहता है, जो कैसे बनता है, लाइकेन से निकाला जाता है। ठीक है, जो एक पौधा होता है थाइलोफाइटा में एक पौधा होता है लाइकेन, ठीक है, उससे निकाला जाता है। और इसका नॉर्मली यूज़ किया जाता है इंडिकेटर के लिए, पहचान करने के लिए कि एसिडिक है कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर बेसिक है। लेकिन हमारे नेचर में ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया रेड कैबेज लीव्स, टर्मेरिक, कलर पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स। ये सब क्या हैं? ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, बताते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट में हम डालते हैं उस हिसाब से उनका रंग चेंज होता है। अगर एसिडिक होगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा, रेड से ब्लू, ब्लू से रेड। और अगर बेसिक होगा तो क्या हो जाएगा, रेड से ब्लू। ऊपर हमने पढ़ा है, लेकिन मेनली इसका यूज़ होता है आपको पढ़ने में। एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग कीजिएगा, नहीं समझ आए तो कमेंट कीजिएगा। एक प्रॉपर वीडियो में क्वेश्चंस के ऊपर ही बना दूंगा। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो एसिड और बेस का हम क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर हमने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि कैसा होता है सार और कैसा होता है बिटर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, सार मतलब खट्टा, बिटर मतलब कड़वा, ऊपर मैंने बताया है। तो अब चलते हैं एसिड्स एंड बेस इन द लेबोरेटरी। ठीक है, तो लेबोरेटरी में ये रिसर्च ये सब हुआ है, एक्टिविटी हुआ है, वो सब आप लोग देखेंगे। चाहे मैं एक बार फिर से पढ़ ही देता हूँ। ये कुछ है नहीं, बस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अच्छा, एक मिनट, ये सब का फार्मूला आप लोग याद करके रखिएगा, हर जगह आपको काम आएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये जितने भी एसिड हैं इनका फार्मूला है, ये सब आप लोग क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इन सभी पे क्या करेंगे, एक वॉच ग्लास मतलब देखने वाला ग्लास, जिस पे हम ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है, तो
रेड लिटमस का क्या होगा, ब्लू लिटमस पे डालेंगे तो क्या होगा, फिनॉल्फेथिलीन ये भी क्या है, ये भी एक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज ये भी क्या है, एक इंडिकेटर है। ये सब याद रखेंगे आप लोग, जितने इंडिकेटर्स मैंने पीछे बताए हैं और जितने अभी आ रहे हैं, ठीक है, ये सब आप लोग याद रखेंगे। तो दीज इंडिकेटर्स टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। तो कैसे पता चलेगा कि एसिडिक है या बेसिक है, तो उसका क्या हो जाएगा, रंग बदल जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, और उसका सुगंध भी चेंज होगा। ओडर, ओडर मतलब होता है उसका सुगंध, बदबू, खुशबू जो भी आए चेंज होगा। इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, एसिड का अलग होगा, बेस का अलग होगा, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स, यानी कि जिसमें ओडर, यानी कि जिसमें खुशबू, बदबू ये सब आए, इसको हम क्या कहेंगे, ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहेंगे, ठीक है। लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दिस इंडिकेटर्स, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए एक्टिविटी लिया है, क्या किया है, एक अच्छे से चॉप करके ओनियन को एक प्लास्टिक बैग में रख दिया है, कुछ साफ कपड़ा के साथ, ठीक है। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज, उसको कस के बंद करके क्या कर दिया है, फ्रिज में रख दिया है। अब इसका यूज़ करेंगे एसिड और बेस के थ्रू, ठीक है। टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्राइप एंड चेक देयर ऑर्डर, तो क्या करेंगे, निकालेंगे और उसको सूंघ के देखेंगे कैसा लगेगा, एकदम सड़ा सा बदबू आएगा, नाक में तेज़ लगेगा। कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। आप लोग डाइल्यूट और कंसनट्रेट का मतलब समझते हैं, अगर नहीं समझते हैं, डाइल्यूट जो होता है ये क्या हो जाता है, डाइल्यूट वाला जो होता है वो कमज़ोर होता है, वीक होता है, और कंसनट्रेट वाला जो होता है, कंसनट्रेट वाला वो ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो डाइल्यूट वाला में नॉर्मल हम समझेंगे, उसमें पानी का मात्रा क्या होगा, वाटर ज़्यादा होगा, किस में, डाइल्यूट वाला में, ठीक है। और कंसनट्रेट वाला में क्या होगा, वाटर का मात्रा कम होगा, ओके। जितना ज़्यादा पानी का मात्रा कम होगा उतना वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, जितना ज़्यादा पानी का मात्रा ज़्यादा होगा उतना वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो एक पे हम क्या डाले हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ ड्रॉप डाले हैं, तो क्या आया, और दोनों क्लॉथ को अब क्या करेंगे, पानी से साफ़ करेंगे और उसका ओडर यानी कि खुशबू लेंगे, कैसा आया। अब ऑब्जर्वेशन को हम लिखेंगे, समझेंगे। नाउ टेक सम डाइल्यूट वैनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ओडर, तो इसमें थोड़ा सा लौंग का तेल और वैनिला डाल के उसका खुशबू चेक करेंगे, तब कैसा खुशबू आया। टेक सम डाइल्यूट HCl solution and 1 test tube and dilute NaOH solution in other. Add a few drops on dilute vanilla essence to take both test tube and shake well. Check the odor once again and record changes in odor if any. तो इसमें क्या करेंगे, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन में डालेंगे, सब डाइल्यूट है, और वनीला एसेंस डालेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब में, अच्छे से हिलाएंगे और फिर से उसका ऑर्डर यानी कि खुशबू लेंगे, कुछ बदलाव हुआ, अगर हुआ तो क्या हुआ, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। Which of these vanilla, olean and clove can be used as olfactory indicators on the basis of your observations? तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें क्या पता चला, ठीक है। तो ये हम देखेंगे olfactory indicators, यानी कि सिंपली इसमें समझेंगे, जिसमें क्या होता है, ओडर,
यानी कि खुशबू या बदबू से हम उसका चेंजेस का पता करते हैं कि एसिड्स में क्या चेंजेस आए हैं और बेसेस में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर समझ में आ गया। चलिए अब एक और क्या करते हैं, एक और टॉपिक कवर करते हैं। कौन सा? ये हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विथ मेटल्स। एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसका ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं, बस इसमें नॉर्मली एक चीज़ याद रखना है कि जब भी एसिड को हम रिएक्ट करवाएंगे मेटल के साथ तो हमारा बन के आएगा सॉल्ट, और उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, अब फालतू में इतना बड़ा एक्टिविटी ये सब पढ़ के ना ही ये हमारे एग्ज़ाम के टॉपिक में आता है और ना ही ये हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। हमारे एग्ज़ाम के लिए बस इतना सा ज़रूरी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एसिड का जब हम मेटल से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या निकलता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इससे ज़्यादा ज़रूरी इसमें नहीं आता है। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, एसिड है। इसमें हम क्या डालें, जिंक, मेटल के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या बना, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस हमारा क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये देखिए हमारा यहाँ एसिड था, एसिड कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल कौन सा है, जिंक, सॉल्ट हमारा क्या हो गया, सोडियम जिंकेट Na2ZNO2, और हमारा हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, बाहर निकल गया। मेन अगर हम ये फार्मूला, ये जो इसका फार्मूला है, ये अगर हम याद रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा और अच्छे से काम चल जाएगा, हमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग अच्छे से सीखिए, पढ़िए। अगर कोई दिक्कत आता है तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं अवेलेबल हूँ। और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तब तक के लिए सब्सक्राइब और अपना ध्यान रखिए, खूब आगे बढ़िए। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और मेरे से अच्छी अच्छी शुभकामनाएं आप लोग लेते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।